हम आपके लिए कुछ रोचक और कुछ हट के नई नई जानकारी लाते रहते हैं और आज भी आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लाए हैं जो सुनते तो सभी हैं लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। हमने आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। नई शिक्षा नीति पर हो रही चर्चाओं में एक नया पॉइंट आया कि केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय क्यों किया। यह नया बदलाव नहीं है क्योंकि आज़ादी के बाद से देश में शिक्षा मंत्रालय था जिसका नाम और स्वरूप 1980 के दशक में बदला था। क्यों बदला था ये भी जानिए कि कैसे इसकी नाम हुई वापसी। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में और आइए आज आपको बताते हैं डिटेल्स में कि ये सब कैसे हुआ। The Ministry of Human Resources Development was renamed as Ministry of Education on 29 July last week. This change was made so that the ministry could define its work with more clarity and focus. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पिछले हफ्ते 29 जुलाई को बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि मंत्रालय ज़्यादा स्पष्टता और फोकस के साथ अपने काम को परिभाषित कर सके। हालांकि आज़ादी के बाद से इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन करीब 35 साल पहले राजीव गांधी की सरकार के समय इसका नाम बदलकर HRD हो गया था। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा पर फोकस रखने वाले इस मंत्रालय के सफ़र की दास्तान बहुत रोचक है। तो राजीव सरकार ने क्यों आखिर नाम बदला था? Maulana Abul Kalam Azad was the first education minister after India's independence. After him, many important personalities of India held this post like Humayun Kabir, Fakhruddin Ali Ahmad, Trigun Sen, Siddharth Shankar Rai, V.K. R.V. Rao and Karan Singh etc. भारत की आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। उनके बाद भारत के कई अहम व्यक्तित्व इस पद पर रहे जैसे हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, त्रिगुण सेन, सिद्धार्थ शंकर रे, V.K. राव और करण सिंह आदि। 1984-85 में केसी पंत शिक्षा मंत्री थे। इनके कार्यकाल के बाद इस मंत्रालय का नाम राजीव गांधी सरकार में बदल दिया गया था। असल में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब उनके आसपास सलाहकारों की एक नई फौज थी। खुद राजीव गांधी बहुत से बदलाव और नएपन में विश्वास रखते थे। 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसके अंतर्गत संस्कृति, युवा कल्याण, खेल और महिला व बाल विकास जैसे कई और विभाग भी इससे जोड़ दिए गए थे। Although this decision was also opposed, but the decision was taken. The Rajiv government made changes to bring departments under similar development work under one banner. हालांकि इस निर्णय का विरोध भी हुआ था, लेकिन फैसला ले लिया गया था। राजीव सरकार ने मिलते जुलते विकास कार्यों से जुड़े विभागों को एक बैनर के तले लाने के लिए बदलाव किए थे और पहले HRD मंत्री PV नरसिम्हा राव बनाए गए थे। उनके बाद P शिवशंकर, BP सिंह, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया जैसे दिग्गज इस मंत्रालय के प्रमुख रहे थे। इसके बाद वाजपेयी सरकार में मुरली मनोहर जोशी के पास ये मंत्रालय रहा तो UPA 1 में अर्जुन सिंह के पास फिर मंत्रालय लौटा। उनके बाद कपिल सिब्बल HRD मंत्री रहे। 2014 से मोदी सरकार में यह मंत्रालय स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक के पास रहा। When Atal Bihari Vajpayee's government was formed in 1998, the government separated culture from the HRD ministry, became separate culture ministry in 1999. 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तब सरकार ने HRD मंत्रालय से संस्कृति को अलग किया गया। 1999 में अलग से संस्कृति मंत्रालय बना
जिसकी कमान अनंत कुमार को सौंपी गई। इसी तरह युवा मामलों को भी एचआरडी मंत्रालय से अलग करके एक नया मंत्रालय बनाया गया और अनंत कुमार ही इसके भी मंत्री बने। वाजपेयी सरकार में इस तरह के बदलाव के साथ फिर अलग शिक्षा मंत्रालय बनाए जाने की राह बुलंद हुई थी। हालांकि राजीव सरकार में बने इस मंत्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि 1986 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई। देश के इतिहास में यह दूसरी शिक्षा नीति रही थी जो अब तक प्रचलित रही, लेकिन इस मंत्रालय में समय समय पर बदलाव आगे भी होते रहे। Year 2006, during the UPA 1 government, the Department of Women and Child Development was made a separate ministry. Now only all aspects related to education remained prominent in the HRD ministry. साल 2006 में यूपीए 1 सरकार के समय महिला एवं बाल विकास विभाग को अलग से मंत्रालय बनाया गया। अब सिर्फ शिक्षा से जुड़े तमाम पहलू ही एचआरडी मंत्रालय में प्रमुख रूप से बाकी रह गए थे। तो फिर शिक्षा मंत्रालय होने की वजह क्या हुई? The departments that were added to the HRD ministry gradually being separated were not making the name and imagination of this ministry meaningful. HRD मंत्रालय में जो विभाग जोड़े गए थे, धीरे धीरे उनका अलग हो जाना वैसे भी इस मंत्रालय के नाम और कल्पना को सार्थक नहीं कर रहा था। लेकिन इसके अलावा भी वजह रही, इस मंत्रालय का नाम बदलकर फिर शिक्षा मंत्रालय किया गया। असल में वाजपेयी सरकार के समय आरएसएस का दबाव था कि नाम बदला जाए, लेकिन पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखवाने के आरोपों को चलते वाजपेयी सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं लिए। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आरएसएस के सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि संघ की बैठकों में कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई और पिछले 6 सालों में केंद्र को कुछ एक बार लिखित तौर पर भी यह प्रतिवेदन भेजा गया कि शिक्षा मंत्रालय को पुराना नाम दिया जाए। साथ ही नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के समय भी सरकार को कई सुझाव मिले। इन तमाम वजहों से एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर अंत में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।